नमस्कार दोस्तों, आइए आज कुछ नया सीखते हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 3 है हमारा इंग्लिश पोएट्री क्लास 12th में ओन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा रचित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया और इसके एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने इस चैप्टर का आपको मीनिंग सिखा दिया। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है फ्रेंड्स, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आइए सेंट्रल आइडिया शुरू करते हैं। तो द पोएम, ये कविता जो है फ्रेंड्स, ओन हिज ब्लाइंडनेस यानी कि उनके अंधा होने पर, किसके अंधा होने पर, जॉन मिल्टन के अंधा होने पर उन्होंने कविता लिखी है। ठीक है, कंपोज रचित है वाई द्वारा जॉन मिल्टन में, जॉन मिल्टन के द्वारा। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड यानी मिल्टन जो थे अंधे हो गए थे इन मिडिल एज यानी कि अपनी अर्धायु में ही। ठीक है, ही हैड नॉट रिटन, उन्होंने नहीं लिखा था हिज पोएम यानी अपनी कविता को, येट मीन्स तक, उन्होंने अपनी कविता तक को नहीं लिखा था। सो इसलिए ही वाज बड़ी वे चिंतित थे कि दैट मीन्स कि गॉड वुड स्कोल्ड हिम यानी कि ईश्वर उन्हें डांटेगा, एज जैसे इन द बाइबल यानी बाइबल में द मास्टर जो मालिक है, स्कोल्डेड मीन्स डांटता है, सर्वेंट मीन्स अपने नौकर को, हु जो हैड नॉट यूज्ड हिज टैलेंट, जिसने यानी कि अपने टैलेंट का प्रयोग नहीं किया था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज है हमारा व्हाट ही थिंक्स, किंतु वह सोचते हैं कामली शांत रूप से, एंड और अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, दैट की गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, आइदर मैंस वर्क यानी कि व्यक्ति के कार्य की ईश्वर को जरूरत नहीं है। द बेस्ट वर्शिपर्स, जो सबसे अच्छे जो पुजारी होते हैं, ठीक है, या भक्त होते हैं, ओ गॉड मीन्स ईश्वर के, और दोस्त बे होते हैं, हु जो रिजाइन देमसेल्व्स यानी कि स्वयं को सौंप देते हैं, इन द सर्विस ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर की सेवा में। फर्दर आगे मिल्टन सेज, मिल्टन कहते हैं, दैट की द किंगडम ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर का जो राज्य है, ठीक है, इज वेरी वास्ट, बहुत ही विशाल है। थाउजेंड ऑफ एंजल्स यानी कि हजारों जो देवदूत हैं रन दौड़ते रहते हैं, ओवर मीन्स पर, लैंड मीन्स भूमि पर, एंड मीन्स और ओशन मीन्स होता है महासागर पर, टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स यानी कि उनके आज्ञाओं का पालन करने के लिए। द बेस्ट सर्वेंट्स यानी कि जो सबसे अच्छे नौकर होते हैं, और गॉड मीन्स ईश्वर के, आर मीन्स हैं, दोज मीन्स वे, हु जो बियर सहन करते, ऑल द डिफिकल्टीज मीन्स होता है सभी कठिनाइयों को, जो कि गिवन बाय गॉड पेशेंटली यानी कि जो कि गॉड यानी ईश्वर के द्वारा दी जाती है, पेशेंटली मीन्स होता है धैर्य पूर्वक। तो फ्रेंड्स इसी के साथ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स सेंट्रल आइडिया के लास्ट में हमें एक कोटोस लिखना, ठीक है, जो कि है दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट यानी कि वे भी सेवा करते हैं ईश्वर की, जो केवल उनके इंतजार में खड़े रहते हैं, ठीक है, कि ईश्वर को आज्ञा दे और वो उनकी सेवा करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है हमारी व्हाट पेशेंस सर्व हिम बेस्ट। ठीक है, इसका मीनिंग मैंने आपको इसके पिछले लेक्चर में समझा दिया। ठीक है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेफरेंस यानी कि संदर्भ की। दीज लाइन्स, ये पंक्तियां आर टेकन ली गई हैं फ्रॉम मीन्स द पोएम इस कविता से, ओन हिज ब्लाइंडनेस यानी कि ओन हिज ब्लाइंडनेस से, कंपोज जो कि रचित है वाई द्वारा जॉन मिल्टन में, जॉन मिल्टन के द्वारा। कॉन्टेक्स्ट इसका प्रसंग है, इन दीज लाइन्स मिल्टन, इन पंक्तियों में मिल्टन एक्सप्रेशन होता है व्यक्त करते हैं, हिज फीलिंग्स अपनी भावनाओं को, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, द ग्रेटनेस मीन्स होता है महानता की ओर, गॉड मीन्स ईश्वर की, आफ्टर बीइंग ब्लाइंड यानी कि जब जॉन मिल्टन अंधे हो गए थे तो वह ईश्वर की महानता के जो प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसके बारे में हम इन पंक्तियों में चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारी, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड यानी कि मिल्टन जो थे अंधे हो गए थे, इन हिज मिडिल एज यानी कि अपनी अर्धायु में ही हैड नॉट रिटन, उन्होंने नहीं लिखा था, हिज ग्रेट पोएम यानी कि अपनी कविता को भी नहीं लिखा था, जो महान कविता थी उनकी। सो इसलिए ही वाज वरीड, वे चिंतित थे, दैट की हिज टैलेंट यानी कि उनका जो टैलेंट है, ठीक है, वुड स्पेंड यानी कि खर्च होगा, यूजलेस मीन्स बेकार, बेकार में उनका टैलेंट खर्च हो गया। ठीक है, वट किंतु एट लास्ट, अंत में, बट किंतु एट लास्ट ही थिंक्स यानी कि अंत में सोचते हैं कामली शांतिपूर्वक, दैट की गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क यानी ईश्वर को व्यक्ति के कार्य की जरूरत नहीं होती है। द बेस्ट सर्वेंट्स ऑफ गॉड यानी कि जो सबसे अच्छे नौकर होते हैं गॉड के यानी कि ईश्वर के, या फिर सेवक होते हैं, और मीन्स हैं, दोज मीन्स वे हु जो बियर सहन करते हैं, ऑल द डिफिकल्टीज मीन्स सभी कठिनाइयों को, जो कि गिवन दी जाती है वाई गॉड यानी कि ईश्वर के द्वारा, पेशेंटली मीन्स होता है धैर्य पूर्वक। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि ईश्वर को केवल व्यक्ति के कार्य की जरूरत नहीं होती है, सबसे अच्छे सेवक तो वो भी होते हैं जो कि उन सभी कठिनाइयों को सहन करते हैं जो ईश्वर के द्वारा दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है हमारी, हिज स्टैंड एंड वेट। तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
तो फ्रेंड्स इसका कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग है हमारा, इन दीज लाइंस, इन पंक्तियों में द पोएट यानी कि कवि टेल्स बताते हैं द ग्रेटनेस मीन्स होता है महानता के बारे में, और गॉड मीन्स ईश्वर की। यानी कि इन पंक्तियों में जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स ईश्वर की महानता के बारे में पढ़ेंगे, जो कुछ भी मिल्टन ईश्वर के बारे में बताते हैं। एक्सप्लेनेशन मीन्स व्याख्या फ्रेंड्स, मिल्टन सेज दैट, मिल्टन कहते हैं कि ही बिकेम ब्लाइंड यानी कि वे अंधे हो गए थे इन हिज मिडिल एज, अपनी अर्धायु में ही कुड नॉट यूज हिज टैलेंट यानी वो अपने टैलेंट का प्रयोग भी नहीं कर सके थे। ही थिंक्स दैट, वे सोचते हैं कि द स्टेट ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर की जो अवस्था है इस वेरी वास्ट, बहुत ही विशाल है। फिर जो ईश्वर का जो राज्य है बहुत ही विशाल है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल यानी कि हजारों लोग रन दौड़ते हैं ओवर लैंड एंड ओशियन यानी कि भूमि और काय पर, महासागर पर, टू कैरी आउट यानी कि मानने के लिए जो ऑर्डर्स मीन्स होता है उनके आज्ञाओं का। ठीक है फ्रेंड्स, ऑर्डर्स में ये आ रहा खाली। द एंजल्स रन्स विदाउट टेकिंग रेस्ट, द एंजल्स यानी कि देवदूत रन दौड़ते हैं विदाउट टेकिंग रेस्ट, बिना आराम किए। द बेस्ट वर्शिपर्स जो सबसे अच्छे पुजारी सेवक होते हैं ऑफ गॉड ईश्वर के, आर दोज वे होते हैं हु जो रिजाइन मीन्स होता है सौंप देते हैं देमसेल्फ स्वयं को, इन द सर्विस मीन्स होता है सेवा में, वो गॉड मीन्स ईश्वर की। यानी कि जो सबसे अच्छे सेवक जो होते हैं ईश्वर के वो होते हैं पुजारी, वो होते हैं जो कि स्वयं को जो है ईश्वर की सेवा में न्यौछावर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने जो है एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लिया, और हमने जो इंग्लिश क्लास 12 पोएट्री चैप्टर नंबर 3 है ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जोहन मिल्टन, ठीक है, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। यदि आपको हमारा ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया हो तो फ्रेंड्स हमारे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।